अगर हम ये कहें कि जी ये हुकूमत पिछली हुकूमत से कोई बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही तो वो गलत होगा। अगर पंजाब में हम बात करें काम अच्छा हो रहा है पहले से, काम तो नो डाउट परफॉर्म डिलीवर कर रहे हैं। एक चीज़ नज़र आ जाती है, मैं सुबह 6-7 बजे कभी घर से निकलूँ तो मुझे एक जो है ना वो सुथरा पंजाब की जो वो स्कीम है और वो काम करती नज़र आती है। अगर कोई कहता है कि नहीं आती तो वो गलत एक किस्म की बयानी है। और कुछ हद तक ये जो मार्केटों में इन्होंने और जो तजावज़ात ख़त्म कराए हैं, ये इस तरह से तो ठीक है कि ये था, हो तो गलत रहा था, लेकिन अब जिन लोगों के वो सारे मुस्तकिल लेके आगे चलना मसला है ना, उसको मुस्तकिल लेके भी, और वो जो लोगों का रोजगार उसमें दोबारा आ गया ना आहिस्ता आहिस्ता, जिन लोगों का रोजगार उसमें चला गया उनके लिए क्या पॉलिसी है, वो क्या करें? वो देखें, वो लाखों रुपए तो नहीं ना कमाते, उन्होंने अपने बच्चों को और रोजगार, उनके स्कूल छोटा मोटा, 1 रुपया टैक्स भी नहीं देते ना, ये तो मसला है ना उनके लिए। लेकिन वो हैं तो अब इसी मुल्क के शहरी ना, उनके लिए कोई ना कोई पॉलिसी तो बननी चाहिए, वो नहीं बनी तो अब वो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे? जिसके घर बच्चा भूखा है वो फिर क्राइम करेगा, चोरी डकैती की तरफ जाएगा। तो यानी कि ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी, उन लोगों को इस तरह लेके ना आते, अगर लेके आ गए हैं तो फिर उनको ऐसी कोई ना कोई पॉलिसी तो, या कोई एरिया ऐसा अलॉट कर देते। एरिया हुए भी हैं कुछ अलॉट, लेकिन अगर एक जगह से अड्डा खत्म हुआ है 1500 तो अलॉट जो हुए वो 300 लोगों का हुआ है, तो वो बाकी 1200 बंदे नहीं है, वो बाकी 1200 खानदान हैं, फैमिलीज हैं, घर हैं, उनके बारे में हुकूमत नहीं सोचना है ना। तो ये जो रेडियाँ लगती हैं फ्रूट के, वो वहाँ लिस्ट लगी होती है कि ये रेट है सरकारी, लेकिन उस रेट को कोई अमल दरामद नहीं होता। नहीं, देखना ये कि मंडी से उनको वो रेट मिलता है कि नहीं। देखें, हम हमेशा जोर, हमारे पास जो है ना वो ये स्टोरों में पिछले दिनों पता लगा जी इंपोर्टेड चीज़ों पे आ रहा है कि जी ये स्मगल्ड नहीं, ये वो। तो मेरी टीम मेरे से मशवरा कर रही थी, मैंने कहा हमें तो पता नहीं कहाँ से आ रही है, हम शालमी जाते हैं, हमें पसंद आती है, हमें कहते हैं पैसे दो, हमने ये पैसे लो, हमें दो, हमने स्टोर पे जाके अपने बेचनी है। वो स्टोर पे आके वो कहते हैं जी ये तो ऐसे नहीं है, इसका ये डॉक्यूमेंट दिखाएं, वो डॉक्यूमेंट। अब वो पता नहीं कौन से चमन से, किधर से बॉर्डर से वो स्मगल होती है, हमें तो पता ही नहीं है। वहाँ से वो पंजाब में आती हैं, पंजाब से लाहौर में आती हैं, लाहौर से मार्केटों में जाती हैं, कोई नहीं पकड़ता। हम आसमान से तो नहीं गिरती हमारी दुकानों में। यानी कि बॉर्डर में क्रॉस कैसे किया उस चीज़? हाँ, ये सवाल है। सवाल तो ये है हमारा मतलब कि वो पूरी एक चेन चलती है, जब हमारी दुकान पे आ जाती हैं 4-4 पीस 6-6 पीस, वो वहाँ आ जाते हैं, यार ये कैसे आई है तुम लोगों के पास, लाहौर में कैसे आ गई, पंजाब में कैसे आ गई, मार्केटों में कैसे आ गई, पाकिस्तान में कैसे आ गई। जो पंजाब में जो एंट्री मिली है, जो पाकिस्तान में एंट्री, तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट काम है। और आप देखेंगे लाहौर के शालम तक पहुंची कैसे, यहाँ तो आप ठोकर से अंदर एंटर करें तो पुलिस वाले आपको बटवा भी चेक करते हैं, ठीक है ना, हकीकत में बटवा चेक कर रहे होते कि बटवा खोल के तो उसमें क्या, लेकिन जिस और पूरे ट्रक अगर शालम तक आ जाते हैं, लेकिन जिस गाड़ी का बता रही, इस गाड़ी को चेक नहीं कर, उसको चेक नहीं किया जाता। नहीं, कुछ लोगों को हमें तो नहीं कहते कि मैं कभी से जा रहा होता ना, तो वो मैं देख रहा था कभी तो वो बटवा खोल के चेक कर रहे होते हैं कि शायद कोई ड्रग मरग ना हो इस चीज़ के लिए। तो मैं कहता हूँ अगर आप एक बटवा चेक कर सकते हैं तो ये पूरा कंटेनर शहर के अंदर एंटर कैसे हुआ? तो ये तो उनकी फेलियर है ना, सच्ची बात है। यहाँ ज़ाती तशरीफ मुनासिब नहीं, कई अपनी ज़ात के साथ बाद ऐसे मामला होते हैं कि हम दंग रह जाते हैं कि यार ये हमारे साथ हो रहा है, और हर चीज़ होती है कि यार बताओ क्या मसला क्या। फिर वो देखते हैं बाद में, कहता है चले जाओ, लेकिन सिर्फ उनका टारगेट ये होता है कि कोई ऐसी हल्का फुल्का काम हो जाए। हाँ, तो नहीं, वो आपको असल में जज करते हैं आपके चेहरे की घबराहट से चीज़ों से। अगर आप घबरा जाएं तो वो कहते हैं अच्छा यानी कि कुछ मामला है, वो आपको फेशियल एक्सप्रेशन नोट कर रहे थे। अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना तो वो जाहिर सी बात है आपके सारे अपने एक्सपर्ट बड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है डेली इतने लोगों को डील करना, इतने लोगों को देखना, तो जाहिर सी बात है उनकी वो एक्सपर्टीज़ बन जाती है।